नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी विशेष मांग पर भाषा एवं व्याकरण से संबंधित एक नई श्रृंखला की शुरुआत मैंने की है। आशा है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी मुख्य परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा और सभी प्रकार की सत्रीय परीक्षाओं के लिए आपके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है क भास धातु से, ख भाष धातु से, ग भा धातु से और घ भाषा धातु से। तो इसका सही उत्तर है ख भाष धातु से। अगला प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है क लिपि, ख व्याकरण, ग भाषा, घ उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ग भाषा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ये यहीं है लिखा हुआ है, यहाँ या को आप ना पढ़ें, नहीं है यहाँ पर, ये इसको आप ना पढ़ेंगे, नहीं। क अनुकरण द्वारा सीखना, ख सामाजिक प्रक्रिया, ग अर्जित संपत्ति, घ स्थिरता। तो इसमें से ऊपर की तीनों भाषा की विशेषताएं हैं। अनुकरण द्वारा सीखते भी हैं, सामाजिक प्रक्रिया भी है, अर्जित संपत्ति भी है, और ये जो नहीं है वो है घ स्थिरता। इसमें सदैव परिवर्तनशीलता पाई जाती है भाषा में। तो चौथा प्रश्न अगला है, हिंदी के मानकीकृत वर्णों की संख्या है क 44, ख 56, ग 50, घ 52। सही उत्तर है ख 56। पांचवा प्रश्न है, भाषा कौशल के विकास का सही क्रम है क बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ख है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ग है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, और घ है लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो इसमें से सही उत्तर है ख सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बालक पहले सुनना सीखता है, उसके बाद में फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ता है और उसके बाद में लिखता है। छठवां प्रश्न है, भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं है क मौखिक, ख लिखित, ग सामाजिक, घ सांकेतिक। सही उत्तर है सामाजिक। मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक ये तीनों भाषा के प्रकार होते हैं, लेकिन जो नहीं होता है वो है सामाजिक। सातवां प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है? सही क 10वीं, ख 8वीं, ग 7वीं, घ 6वीं। सही उत्तर है ख 8वीं। आठवां प्रश्न है, राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें क प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, ख साहित्य रचना की जाती है, ग राजा महाराजा लोग बोलते हैं, घ सारे देश की आम जनता बोलती है। इसका सही उत्तर है क प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं। नौवां प्रश्न है, संविधान में राजभाषा का उल्लेख है, किसमें है राजभाषा का उल्लेख? तो क ऑप्शन है भाग 15 अनुच्छेद 343 से 351, ख भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, ग भाग 16 अनुच्छेद 245 से 251, और घ भाग 18 अनुच्छेद 343 से 351। सही उत्तर है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, ख उत्तर सही है। 10वां प्रश्न है, व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है क व्याधन कारण से, ख विधन आकारण से, ग विधन आधन करण से, घ व्याधन क धन रण से। तो सही उत्तर है ग विधन आधन करण से। अगला है 11वां प्रश्न, व्याकरण के अंगों में शामिल नहीं है क वर्ण विचार, ख संधि विचार, ग शब्द विचार और घ वाक्य विचार। इसका सही उत्तर है ख संधि विचार। बाकी तीनों व्याकरण के अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला प्रश्न 12वां है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। जब मौखिक की बात की जाए तो सही उत्तर देना है हमको कौन सा? क ऑप्शन वर्ण, ख ऑप्शन शब्द, ग वाक्य और घ ध्वनि। सही उत्तर क्या है? घ ध्वनि। 13वां प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है क वर्ण, ख शब्द,
ग वाक्य, घ ध्वनि। तो इसमें सही उत्तर है क वर्ण। अगला प्रश्न है 14वां, भाषा की सबसे छोटी इकाई है क वर्ण, ख शब्द, ग वाक्य, घ ध्वनि। तो इसका भी सही उत्तर है क वर्ण। जब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बोली जाती है तो इसका अर्थ है कि वो वर्ण है ही, और इसके अलावा सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाए तो भी उसको लिखित इकाई वाले उत्तर को ही हमको देना है, अर्थात लिखित इकाई ही सबसे छोटी मान्य इकाई है। तो इसलिए हम इसमें वर्ण लिखेंगे। दोनों प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है ताकि आप प्रश्नों में कंफ्यूज ना हो। आने वाली परीक्षाओं में आपके मन में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। 15वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है क वर्ण, ख शब्द, ग वाक्य, घ ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है ख शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द। 16वां प्रश्न है, भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वो कौन सी है? क वर्ण, ख शब्द, ग वाक्य, घ ध्वनि। सही उत्तर है ग वाक्य। 17वां प्रश्न है, हिंदी की लिपि है कौन सी है? क रोमन, ख गुरुमुखी, ग देवनागरी और घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग देवनागरी। 18वां प्रश्न है, हिंदी का विकास मूलतः किस भाषा से हुआ है? तो इसके लिए ऑप्शन है क संस्कृत से, ख अंग्रेजी से, ग उर्दू से, घ मराठी से। सही उत्तर है क संस्कृत से। 19वां प्रश्न है, हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा के पद पर स्वीकार किया गया, कब किया गया? इसके ऑप्शन क 14 सितंबर 1950 को, ख 1 सितंबर 1949 को, ग 14 सितंबर 1949 को, घ 26 जनवरी 1949 को। सही उत्तर है ग 14 सितंबर 1949 को। 20वां प्रश्न है, भाषा का वह रूप जो किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है उसे कहते हैं? क भाषा, ख उपभाषा, ग मानक भाषा, घ बोली। तो किसी छोटे से भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा जो है वो कहलाती है बोली। ठीक है, तो घ उत्तर इसका सही है। इसके साथ ही इस टॉपिक के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दूसरी जो वीडियो आएंगी वो आपको समय पर मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।